में जन्मे सभी महापुरुषों को सादर विनम्र होकर नमन करता हूँ। हमारी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष के साथ पूरे भारत के सभी पदाधिकारियों को सादर नमन करता हूँ। आज की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के प्रभारी परम आदरणीय जगदीश प्रसाद बाबूजी बौद्ध साहब को सादर नमन करता हूँ। आज का संचालन कर रहे परम आदरणीय संतराम प्रजापति साहब, उनको भी मैं सादर सविनय नमन करता हूँ। पूरे भारत से जुड़े सभी प्रबुद्ध साथियों को जो जगे हुए हैं और इस समाज को जगाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, उन सबको सादर सविनय नमन करता हूँ। और मुझे आप सबसे आज्ञा मिल गई है, परम आदरणीय अध्यक्ष साहब से आज्ञा मिल गई है, आदरणीय संचालक महोदय जी से आज्ञा मिल गई है। अब मैं आप लोगों की आज्ञा के अनुसार ये वाचन प्रारंभ करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आज का हमारा धम्म वाचन है 6वां भाग, अधीन लोगों की धम्म दीक्षा। ये डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी की जो अनुवादक पुस्तक है, उसका पेज नंबर है 145 और जो इंग्लिश एडिशन देख रहे हैं उस पुस्तक का पेज नंबर है 185 और विषय है कन्वर्शन ऑफ उपाली दी बार्बर। उपाली की धम्म दीक्षा, ये हमारा हिंदी का विषय है। वापिस लौटते समय उपाली जी ने सोचा, शाक्त प्रचंड स्वभाव के हैं, यदि मैं इन गहनों को लेकर वापस लौटा तो यह सोचकर कि मैं अपने साथियों की हत्या करके और उनके गहने लेकर भाग आया, वे मेरी हत्या भी कर सकते हैं, तो मैं भी उसी रास्ते क्यों ना जाऊं जिस रास्ते में वे शाक्य पुत्र गए हैं। ये शाक्य पुत्र जो हैं, ये हैं राजा भद्दी, अनिरुद्ध, आनंद, भगु, किम्बल और देवदत्त। सचमुच मुझे उनके पीछे पीछे जाना चाहिए, ऐसा उपाली ने अपने से पूछा। अपनी पीठ पर से सभी गहनों की गठरी उतारी, उसे एक पेड़ पर लटका दिया। तभी उन्होंने यह भी सोचा कि जिसे यह गठरी मिले वह इसे अपनी समझ कर ले जाए, और इसके बाद वो शाक्यों के पीछे पीछे जाने के लिए वापस लौट पड़े। जब शाक्यों ने उन्हें दूर से आते हुए देखा तो बोले, पाली, तुम किस लिए लौट आए हो? तब उपाली जी ने अपने मन की बात कही। शाक्य पुत्र बोले, पाली,
तुमने अच्छा किया कि तुम वापस नहीं लौटे, क्योंकि शाक्य निस्संदेह चंड हैं, वे तुम्हें मार भी डाल सकते थे। और वे सब उपाली को अपने साथ लिए वहां पहुंचे जहां तथागत बुद्ध ठहरे हुए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने तथागत बुद्ध को प्रणाम किया और एक ओर जाकर बैठ गए। इस प्रकार बैठ चुकने पर उन्होंने तथागत बुद्ध से निवेदन किया, तथागत, हम शाक्य लोग बड़े अभिमानी स्वभाव के हैं, और यह उपाली जो चिरकाल से हमारी सेवा करता चला आ रहा है, तथागत पहले इसे ही प्रवज्जित और उपसंपन्न करें, ताकि हम इसे अपने से बड़ा मान सकें, इनका अभिवादन करें और हाथ फैलाकर नमस्कार करें। और इस प्रकार से हम शाक्यों के अभिमान में कुछ कमी आए। तब तथागत बुद्ध ने पहले उपाली को ही प्रवज्जित और उपसंपन्न किया। इसके बाद तथागत ने दूसरे शाक्य कुल पुत्रों को भिक्खु संघ में दीक्षित किया। यहाँ ये विषय हमारा पूर्ण होता है। दूसरा है सुनीत की धम्म दीक्षा। सुनीत वाल्मीकि समाज के हैं। अभी हम समाज पर नहीं जाते, वो भी बौद्ध हैं। राजगृह में एक सुनीत नाम के वाल्मीकि रहते थे। गृहस्थों द्वारा सड़क पर फेंका गया कूड़ा कचरा साफ करना ही उनकी जीविका का साधन था। यह परंपरागत पेशा था। एक दिन प्रातःकाल तथागत उठे, चीवर धारण किए और बहुत से भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन को निकले। अब उसी समय सुनीत कूड़ा कचरा इकट्ठा करके ढेर लगा रहा था, जिसे वह बाद में टोकरी में गाड़ी में डालने वाला था और उस गाड़ी को खींचकर ले जाने वाला था। और जब सुनीत ने अनुयायियों सहित तथागत को आते देखा, सुनीत के हृदय प्रसन्नता से भर गया, किंतु साथ ही वह डर भी गया। सड़क पर छिपने की कोई जगह न देख सुनीत अपनी गाड़ी को दीवार से सटाया और खुद भी दीवार से सटकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तथागत जब कुछ समीप आए तो उन्होंने अमृत भरी वाणी से सुनीत को संबोधित किया। सुनीत, यह तुम्हारा दरिद्र जीविका का साधन क्या है? क्या तुम घर छोड़कर संघ में प्रविष्ट हो सकते हो? सुनीत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर अमृत की वर्षा की हो। सुनीत बोले, जिस संघ में तथागत बुद्ध हैं, उसमें मैं कैसे नहीं आ सकता? कृपया आप मुझे संघ में प्रविष्ट करें। तब तथागत बुद्ध ने श्रीमुख से निकाला, भिक्खु आ। इस एक वचन से ही सुनीत को प्रवज्जा और उपसंपदा मिली। तब वह पात्र चीवर युक्त हो गया। तथागत बुद्ध उसे बिहार ले गए तथा धम्म और विनय की
शिक्षा दी। शील, संयम और दमन से प्राणी शुद्ध हो जाते हैं। जब पूछा गया कि सुनीत इतना महान कैसे हो गया, तो तथागत ने कहा, जिस प्रकार रास्ते में पड़े किसी कूड़े कचरे के ढेर पर एक सुगंधित कमल उग सकता है, उसी प्रकार इस अंधे जगत में, इस कूड़ा कचरे संसार में बुद्ध पुत्र भी प्रकाशित हो सकता है। तथागत ने कहा कि जिस प्रकार रास्ते में पड़ा किसी कूड़े कचरे के ढेर से एक सुगंधित कमल उग सकता है, उसी प्रकार इस अंधे जगत में, इस कूड़ा कचरे संसार में बुद्ध पुत्र भी प्रकाशित हो सकता है। यहाँ सुनीत की धम्म दीक्षा पूरी होती है। तीसरा है सोपाक तथा सुप्पीय की धम्म दीक्षा। सोपाक श्रावस्ती का एक अछूत बालक था। प्रसव वेदना के समय सोपाक की मां बेहोश हो गई। पति और संबंधियों ने सोचा कि वह मर गई हैं। वे उन्हें शमशान ले गए और वहां उसकी चिता के लिए तैयारी की। लेकिन उस समय इतना पानी बरसा, तूफान आया कि चिता में आग लगाना असंभव हो गया। इसलिए वो लोग उन्हें चिता में ही छोड़कर चले आए। सोपाक की मां उस समय तक मरी नहीं थी, बाद में मरी। मृत्यु से पहले उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। उस बच्चे का शमशान के रखवाले ने ही अपने बच्चे सुप्पी के साथ पालन पोषण किया। मां की जाति के नाम पर बच्चे का नाम भी सोपाक ही पड़ गया। एक दिन तथागत बुद्ध शमशान के पास से गुजर रहे थे। सोपाक ने उन्हें देखकर उनके पास चले गए, तथागत को अभिवादन किया और संघ में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा मांगी। उस समय सोपाक की आयु केवल 7 वर्ष की थी। तथागत बुद्ध ने सोपाक को अपने पिता की अनुमति लाने के लिए कहा। सोपाक जाकर अपने पिता को ही ले आए। पिता ने तथागत बुद्ध को अभिवादन किया और प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र को संघ में प्रविष्ट कराएं। इस बात का ख्याल ना कर कि वह अछूत है, तथागत बुद्ध ने उन्हें संघ में प्रविष्ट कर लिया और उन्हें धम्म और विनय की शिक्षा दी। बाद में सोपाक एक स्थिविर हुए। सुप्पी और सोपाक बचपन से ही साथ बड़े हुए थे, और क्योंकि सुप्पी के पिता ने ही सोपाक का भी पालन पोषण किया था, इसलिए सुप्पी ने भी अपने साथी सोपाक से तथागत बुद्ध के धम्म की शिक्षा ग्रहण कर ली। उन्होंने सोपाक से ही उसे प्रवचित करने की प्रार्थना भी की। जातिवाद के हिसाब से सोपाक सुप्पी की भी अपेक्षा निम्न जाति के थे। सोपाक ने स्वीकार किया और सुप्पी, जो एक निम्न जाति के थे, जिनका परंपरागत पेशा शमशान की रखवाली था, एक भिक्खु बन गए। और यहाँ पर सोपाक और सुप्पी की धम्म दीक्षा पूरी होती है। चौथा है हमारा विषय सुमंगल और अन्य लोगों की धम्म दीक्षा। सुमंगल श्रावस्ती के किसान थे। वह हसिया, हल और कुदाली से
खेत में काम करके ही अपनी जीविका कमाते थे। छन्न कपिलवस्तु के ही एक अधिवासी थे और शुद्धोधन के घर का ही एक दास थे। धनी राजगृह के रहने वाले थे, वह जाति से कुम्हार थे। कपतकुर श्रावस्ती में ही रहते थे। वदन पर चिथड़े, हाथ में खप्पर लिए भीख मांगते फिरना ही उनकी जीविका का एकमात्र साधन था। उनका नाम ही पड़ गया था चिथड़े चावल। बड़े होने पर घास बेचकर गुजारा करने लगे। ये लोग हैं सुमंगल, छन्न, धनी, कपतकुर। ये 4 लोगों की दीक्षा का इसमें विवरण है। इन सभी ने तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा चाही। बिना उनकी जाति को देखे, बिना उनके पेशे को देखे तथागत बुद्ध ने सभी को संग में प्रविष्ट किया। 5वां है सुप्रबुद्धु, जो कुष्ठ रोगी थे, उनकी धम्म दीक्षा। एक समय तथागत बुद्ध राजगृह के वेलुवन में विराजमान थे, जहां गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था। उस समय राजगृह में एक आदमी रहता था जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और नाम था उनका सुप्रबुद्ध। अत्यंत दरिद्र और अत्यंत दुखी थे। और ऐसा हुआ कि उस समय तथागत बड़े भारी जनसमूह में घिरे हुए थे और धर्मोपदेश दे रहे थे। जब उन्होंने सुप्रबुद्ध ने जब तथागत को देखा, उस कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध ने जब कुछ दूर से वह भीड़ देखी तो उनके मन में हुआ, निस्संदेह वहां लोगों को भीख बट रही होगी। मैं भी यदि वहां निकट चला जाऊं तो मुझे भी खाने को कुछ न कुछ अवश्य मिल ही जाएगा। इस प्रकार सुप्रबुद्ध उस भीड़ के समीप पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बड़े जनसमूह के बीच में तथागत बुद्ध धम्मोपदेश दे रहे हैं। उन्होंने सोचा, यहाँ भीख तो नहीं बट रही है, यहाँ तो श्रमण गौतम का धम्मोपदेश हो रहा है। अच्छा, मैं धम्मोपदेश ही सुन लूं। वह निश्चय करके एक ओर बैठ गए और धम्मोपदेश सुनने लगे। अपने चित्त से सभी उपस्थित लोगों के चित्त की दशा जानकर तथागत ने सोचा, इन उपस्थित लोगों में कौन है जिससे धम्म का बोध हो सकता है। तब तथागत ने वहीं एक ओर बैठे कुष्ठ रोग से पीड़ित सुप्रबुद्ध को देखा। उन्हें देखकर तथागत ने जाना कि इन्हें धम्मावोध हो सकता है। तब सुप्रबुद्ध के लिए तथागत ने धम्मोपदेश दिया। दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा आदि उन्होंने काम सुखों की तुच्छता और आसक्तियों से मुक्ति लाभ करने पर जोर दिया। जब तथागत ने देखा कि सुप्रबुद्ध का चित्त नरमा गया है, कमाया गया है, ऊपर उठ आया है तथा श्रद्धा युक्त हो गया है, तब जो बुद्धों की सर्वोत्कृष्ट देशना है उनका उपदेश दिया। दुख, दुख का समुदय, दुख का निरोध तथा दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग।
तथागत ने जब जान लिया कि सुप्रबुद्ध का चित्त नरमा गया है, कमाया गया है, ऊपर उठ गया है तथा श्रद्धा युक्त हो गया है, तब बुद्धों की सर्वोत्कृष्ट देशना का उपदेश तथागत ने उनको दिया। कहा दुख, दुख का समुदय, दुख का निरोध तथा दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग। जिस प्रकार एक स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उसी स्थान पर बैठे बैठे सुप्रबुद्ध को विरज विमल प्रज्ञा प्राप्त हुई। जो कुछ भी समुदाय धम्म है वह सब निरोध धम्म है, और प्रबुद्ध को सत्य के दर्शन हो गए, वह सत्य को प्राप्त हो गया, वह सत्य में निमग्न हो गया, वह संदेह के उस पार चले गए, उनकी विचिकित्सा शांत हो गई, उनमें विश्वास उत्पन्न हो गया। अब उन्हें कुछ करनी नहीं रहा, वह तथागत की देशना में सुप्रतिष्ठित हो गए। तब सुप्रबुद्ध अपने आसन से उठे और तथागत के कुछ समीप जाकर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए उन्होंने तथागत से निवेदन किया, अद्भुत है, अद्भुत है तथागत, जैसे कोई गिरे को ऊपर उठा ले, छिपे को उघाड़ दे, रास्ता दिखा दे, अंधकार में प्रदीप प्रज्वलित कर दे, ताकि जिन्हें आंख हैं वे रास्ता देख लें। इसी प्रकार तथागत ने नाना प्रकार से धम्म की व्याख्या कर दी। मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूं। तथागत आज से मेरे प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक समझें, ऐसा उपाली जी ने तथागत से कहा। ऐसा सुप्रसिद्ध ने तथागत जी से कहा। तब तथागत की वाणी द्वारा चेतनता और प्रसन्नता को प्राप्त हुए। सुप्रसिद्ध अपने स्थान से उठे और तथागत को अभिवादन कर वहां से विदा हो गए। दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना हुई। एक तरुण बछड़े ने रास्ते में सुप्रबुद्ध को सींग खोपकर उन्हें जान से मार डाला। यहाँ सुप्रबुद्ध की धम्म दीक्षा भी पूरी होती है। और अब हमारा अगला जो भाग है, यह 7वां भाग है, और इस 7वां भाग का जो विषय है वो है स्त्रियों की धम्म दीक्षा, कन्वर्शन ऑफ वुमेन। और ये जो है हम 7वां भाग का वाचन कर रहे हैं। इसका पहला जो विषय है कि रानी महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा तथा अन्य स्त्रियों की धम्म दीक्षा। जब तथागत कपिल वस्तु लौटे तो साकी स्त्रियां भी संघ में प्रविष्ट होने के लिए उतनी ही उत्सुक थीं जितने वहां के पुरुष। ऐसी स्त्रियों में अगुआ स्वयं रानी महाप्रजापति गौतमी थी। जिस समय तथागत साक्यों के निग्रोधाराम में ठहरे हुए थे, निग्रोधाराम जगह का नाम है, जिस समय तथागत साक्यों के निग्रोधाराम में ठहरे हुए थे, रानी महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची और बोली, तथागत, यह अच्छा होगा यदि स्त्रियों को भी तथागत के धम्म विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की अनुज्ञा मिले। गौतमी, रहने दें,
ऐसे विचार को मन में उत्पन्न ना होने दें। दूसरी और तीसरी बार भी रानी महाप्रजापति गौतमी ने अपनी प्रार्थना दोहराई। दूसरी और तीसरी बार भी उन्हें वही उत्तर मिला। तब रानी महाप्रजापति गौतमी बहुत दुखित हुई, चिंतित हुई। उन्होंने तथागत के सामने सिर झुकाया और आंखों में आंसू लिए रोती हुई चली गईं। जब तथागत नेग्रोधाराम में चारिका के लिए निकले तो रानी महाप्रजापति गौतमी और दूसरी शाक्त स्त्रियां इकट्ठी हुईं और विचार करने लगी कि तथागत से उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, तब आगे क्या किया जाए। शाक्त स्त्रियों ने सोचा कि वे सभी तथागत से इस इनकार को अंतिम निर्णय नहीं मानेंगी। शाक्त स्त्रियों ने सबने सही सोचा कि वे सभी तथागत के इस निर्णय को अंतिम निर्णय नहीं मानेंगी और किसी न किसी तरह तथागत को राजी करेंगी। उन्होंने यह भी निर्णय किया कि वे एक कदम आगे जाएंगी और स्वयं परिव्राजिका बनकर तथागत के सामने उपस्थित होंगी। तदनुसार रानी महाप्रजापति गौतमी ने अपने बाल काटे, कासाय वस्त्र पहने और दूसरी अनेक स्त्रियों को साथ में लिए तथागत से भेंट करने के लिए निकली। उस समय तथागत वैशाली के महावन के कुटोगार भवन में ठहरे हुए थे। रानी महाप्रजापति गौतमी जी जब दोबारा तथागत जी से मिलने गईं तो उस समय तथागत जो है वैशाली के महावन के कुटोगार भवन में ठहरे हुए थे। धीरे धीरे अन्य स्त्रियों के साथ रानी महाप्रजापति गौतमी वैशाली के कुटुगोर भवन में पहुंची। उस समय उनके पांव सूजे हुए थे और उन पर धूल चढ़ी थी। रानी महाप्रजापति गौतमी अपनी वही प्रार्थना जो उन्होंने उस समय की थी जब तथागत नेग्रोधाराम में ठहरे हुए थे, फिर से दोहराई और तथागत ने पूर्वत उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। प्रार्थना के दोबारा अस्वीकृत हो जाने से रानी महाप्रजापति गौतमी बहुत खिन्न हुई और कुटोगार भवन के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गईं। वह नहीं जानती थी कि अब क्या करें। जिस समय वह इस प्रकार खड़ी हुई थी, आनंद कुटोगार भवन की ओर जाते समय उनको उनने देखा और पहचान भी लिया। उन्होंने रानी महाप्रजापति से प्रश्न किया। स्थिविर आनंद रानी महाप्रजापति से प्रश्न कर रहे हैं, आप यहाँ इस प्रकार बरामदे में बाहर क्यों खड़ी हैं? के पांव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी हुई है, चेहरा दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तब रानी महाप्रजापति गौतमी जी ने उत्तर दिया, आनंद, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो उनके धम्म और विनय के अनुसार प्रविज्जित होने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। तब आनंद स्थिविर वहां गए जहां तथागत बैठे हुए थे और तथागत को अभिवादन करके एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठकर आनंद ने तथागत से निवेदन किया, तथागत, रानी महाप्रजापति गौतमी बरामदे के बाहर खड़ी हैं, उनके पांव सूजे हुए हैं, उन पर धूल चढ़ी हुई है, चेहरा दुखी है,
आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो तथागत के धम्म और विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की आज्ञा नहीं देते। तथागत यह अच्छा हो कि रानी महाप्रजापति गौतमी की इच्छा के अनुसार स्त्रियों को भी प्रवज्जित होने की आज्ञा मिल जाए। अब स्थिर आनंद तथागत से निवेदन कर रहे हैं, क्या रानी महाप्रजापति गौतमी ने तथागत की विशेष सेवा नहीं की है? जब मौसी की हैसियत से तथागत की माता का शरीरांत हो जाने पर वह अपने स्तन से ही तथागत को दुग्धपान कराती रहीं। यह अच्छा होगा तथागत यदि स्त्रियों को भी घर से बेघर हो तथागत के धम्म और विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की अनुज्ञा मिले। आनंद, रहने दो, तुम्हें यह अच्छा नहीं लगना चाहिए कि स्त्रियों को भी प्रवज्जित होने की अनुज्ञा मिले, ऐसा तथागत बोल रहे हैं। दूसरी बार और तीसरी बार भी आनंद ने अपनी प्रार्थना दोहराई और दूसरी बार और तीसरी बार भी आनंद की प्रार्थना तथागत बुद्ध के द्वारा अस्वीकृत की गई। तब आनंद स्थिविर ने तथागत बुद्ध से प्रश्न किया, तथागत, आपको स्त्रियों को प्रवज्जित ना होने देने का क्या कारण हो सकता है? तथागत जानते हैं कि ब्राह्मणों का यह मत है कि शूद्र और स्त्रियां कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि वे अपरिशुद्ध होती हैं और पुरुषों के मुकाबले में निम्न जाति की होती हैं। इसलिए वे शूद्रों और स्त्रियों को प्रवज्या नहीं लेने देते। तो क्या तथागत की दृष्टि में ब्राह्मणों के समान है? क्या तथागत की दृष्टि भी ब्राह्मणों के समान ही है? क्या तथागत ने ठीक उसी प्रकार शूद्रों को भी संघ में प्रविष्ट नहीं किया जैसे ब्राह्मणों को? तथागत स्त्रियों से ही ऐसा भेदभाव करने का क्या कारण है? क्या तथागत का यह मत है कि तथागत के धम्म और विनय के अनुसार चलकर स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती हैं? अब तथागत स्थिविर आनंद को उत्तर दे रहे हैं। तथागत बोले, आनंद, मुझे गलत मत समझो। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह ही स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। आनंद, मुझे गलत मत समझो। मैं पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा किसी भी तरह विशेष नहीं मानता। रानी महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को जो मैंने स्वीकार नहीं किया है, वह स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा है समझने के कारण नहीं, बल्कि व्यवहारिक कारणों से ही मैंने रानी महाप्रजापति गौतमी और अन्य स्त्रियों की प्रार्थना अस्वीकार की है। तथागत, मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि तथागत ने मुझे यथार्थ कारण बता दिया, ऐसा आनंद बोल रहे हैं। लेकिन क्या व्यवहारिक कारणों से रानी महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना सर्वदा अस्वीकृत होना चाहिए? क्या ऐसा करने से लोग धम्म की निंदा नहीं करेंगे? क्या लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि तथागत के धम्म विनय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को हेय माना जाता है? क्या जिन व्यवहारिक कठिनाइयों की तथागत को चिंता है, उनसे बचने के लिए कुछ नियम नहीं बनाए जा सकते?
तब तथागत, अच्छा आनंद, यदि रानी महाप्रजापति का इतना आग्रह है कि मेरे धम्म विनय में उन्हें प्रवज्जित होने की अनुमति मिलनी चाहिए, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन इसके लिए रानी महाप्रजापति गौतमी को स्त्रियों की ओर से 8 बातें स्वीकार करनी होंगी और उन सभी स्त्रियों को पालन भी कराना होगा। यह उनकी जिम्मेदारी होगी। यही रानी महाप्रजापति की दीक्षा होगी। ऐसा तथागत बुद्ध ने आनंद स्थिर से कहा। तब आनंद स्थिर ने तथागत से उन 8 नियमों की जानकारी प्राप्त की और जाकर रानी महाप्रजापति गौतमी को यह पूरी बातचीत सुना दी जो तथागत और आनंद के बीच में हुई थी। रानी महाप्रजापति गौतमी बोली, आनंद, जिस प्रकार अलंकार प्रिय कोई कुमार या कुमारी यदि स्नान के बाद उसे कमल के फूलों की व चमेली के फूलों की अति मुक्तक की माला दी जाए, वह उसे दोनों हाथों से लेकर सिर पर रखे, उसी प्रकार आनंद, मैं इन 8 नियमों को अपने सिर पर जीवन पर्यंत पालन करने के लिए धारण करती हूँ। तथागत ने जो 8 नियम बताए आनंद जी को, आनंद जी ने वो 8 नियम रानी महाप्रजापति को बताए और महाप्रजापति जी ने कहा कि जिस प्रकार से कोई कमल के फूलों की, चमेली के फूलों की अति मुक्तक की माला दी जाए और उसको दोनों हाथों से लेकर अपने सिर पर रख लेता है, उसी प्रकार मैं इन 8 नियमों को अपने सिर पर जीवन पर्यंत पालन करने के लिए धारण करती हूँ। तब आनंद स्थिर तथागत के पास आए और अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठकर आनंद स्थिर ने तथागत बुद्ध को कहा, रानी महाप्रजापति गौतमी ने इन 8 नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है, इसलिए अब यह उनकी उपसंपदा मान ली जाए। अब रानी महाप्रजापति गौतमी ने प्रवज्या उपसंपदा ग्रहण की और उनके साथ ही साथ उन 500 शाक्य देवियों ने भी जो महाप्रजापति गौतमी के साथ चलकर आई थीं। इस प्रकार प्रवज्जित उपसंपन्न होकर रानी प्रजापति गौतमी तथागत के सामने आई और तथागत को अभिवादन किया। तथागत ने उन्हें धम्म और विनय की शिक्षा दी। शेष 500 भिक्षुणियों को तथागत के ही एक शिष्य नंदक ने धम्म और विनय की शिक्षा दी। महाप्रजापति गौतमी के साथ जिन शाक्य देवियों ने प्रवज्या ग्रहण की थी, अर्थात भिक्षुणियां बनी थी, उनमें एक यशोधरा भी थी। भिक्षुणी होने पर उनका नाम हुआ भद्दकक्कना। महाप्रजापति गौतमी के साथ जिन शाक्य देवियों ने प्रवज्या ग्रहण की थी, अर्थात भिक्षुणियां बनी थी, उनमें एक यशोधरा भी थी और यशोधरा भिक्षुणी होने के बाद उनका नाम हुआ भद्दकक्कना। इस प्रकार यहाँ पर रानी महाप्रजापति और यशोधरा जी और अन्य हमारी शाक्य देवियों की धम्म दीक्षा पूरी होती है। और यहीं पर मैं आप सबकी अनुमति हो तो इस वाचन को अपन यहाँ संपन्न करते हैं। अध्यक्ष महोदय जी।
संचालक साहब जी, चूंकि 7:50 के आसपास हो गया है, हाँ हाँ, तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ जी यहाँ हम इस बिल्कुल वाचन बिल्कुल। को संपन्न करते हैं। आप सबको बहुत 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 साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आदरणीय प्रजापति प्रजापति जी किधर जी जी हैं? जी।